नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ सानिया साहब। देख रहे हैं बंसल न्यूज और सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की और गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। आज से मां दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और आज से अगले 9 दिनों तक भक्त मां की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें, आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और आज से मंदिरों में शैलपुत्री की सबसे पहले पूजा की जाएगी, जहां नवरात्रि को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 9 दिन तक मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो रहा है और जहां से अगले 9 दिनों तक आज का पहला दिन, जहां पर मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 9 दिनों तक मां की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी सभी मंदिरों में। एक बार हम बोलेंगे, सब लोग मिलके बोलो। जय शारद मैया कष्ट हरे, जय शारद मैया कष्ट हरे, जय शारद मैया कष्ट हरे, जय शारद मैया हरे हरे, जय शारद मैया हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे, जय राम रमैया हरे हरे, बोलो कृष्ण कन्हैया हरे हरे, बोलो कृष्ण कन्हैया हरे हरे, जय शारद मैया 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 हरे। और आइए जुड़ते हैं वेंकटेश कोरी से, जबलपुर से जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी लेंगे मां जो नवरात्रि है उसके ऊपर क्या खबर है जबलपुर में। वेंकटेश, जिस तरह से आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और आज मां शैलपुत्री का
जो पूजन किया जाएगा, भक्तों की भीड़ उमड़ रही है मंदिरों में, कैसा माहौल है, कैसे मंदिरों की तैयारियां हैं आज जबलपुर में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि चैत्र प्रतिपदा नववर्ष, हिंदू नववर्ष की आज से शुरुआत हुई है। खासा उत्साह जबलपुर में देखा जा रहा है। काफी समय बाद जबलपुर संस्कारधानी की अगर बात करें तो कई संगठन एकजुट हुए हैं हिंदू नववर्ष को अपने तरीके से मनाने के लिए। अगर ग्वारी घाट जो मां नर्मदा का तट कहलाता है, पुण्य सलीला नर्मदा के तट पर इस बार खासी व्यवस्थाएं की गई है। सूर्योदय के साथ ही हिंदू नववर्ष को मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नर्मदा तट के किनारे लोग जुटे हैं, हिंदू नववर्ष मना रहे हैं और काफी उत्साह है। और मंदिरों की अगर बात करें तो मंदिरों में भी अपनी तैयारियां हैं, चूंकि चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और मां शैलपुत्री की पहले दिन आराधना की जाती है। उस लिहाज से सुबह से ही मंदिरों में काफी भीड़ नजर आ रही है, कतारें लग गई है मंदिरों में। अगर मंदिरों की बात करें तो काफी उत्साह जबलपुर में है। लेकिन एक फर्क जबलपुर में इस बार नजर आ रहा है, वो है हिंदू नववर्ष को अपने तरीके से सनातनी परंपरा से मनाने की शुरुआत जबलपुर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। ग्वारी घाट जो नर्मदा तट पुण्य सलीला का तट है, वहां पर सुबह से ही लोग जुटे हैं और सूर्योदय के साथ ही विविध पूजन अर्चन और सूर्य उपासना के साथ ही मां नर्मदा का पूजन अर्चन लोग कर रहे हैं। जी वेंकटेश, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आज से चैत्र नवरात्र की और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। साथ में आज गुड़ी पड़वा भी मनाया जा रहा है। सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, जहां पर 9 दिन तक मां की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की जाएगी। सभी के जीवन में यह पर्व नए उत्साह, उमंग एवं शक्ति का संचार करे और सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मां से सभी की कामना है। आपको बता दें, आज से मां दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र शुरू हो चुका है और 9 दिनों तक मां के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी, जहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। शक्ति और आराधना का महोत्सव शुरू हो चुका है। घर घर स्थापित किए गए हैं घट और दिन भर जारी रहेगा पूजा अर्चना का दौर। आपको बता दें, मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और अनवरत 9 दिन ये धार्मिक आयोजन किए जाएंगे, जहां पर शक्ति आराधना का महोत्सव आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं में सुबह से ही उत्साह बना हुआ है। आपको बता दें, दिन भर पूजा अर्चना का दौर जारी रहेगा। मंदिरों में जाकर श्रद्धालु दर्शन वंदन करेंगे। साथ में नवरात्र के साथ ही साधकों की 9 दिवसीय आराधना शुरू हो गई है, जहां पर कई जगह मां दुर्गा का पाठ किया जाएगा और महोत्सव के दौरान 9 दिनों तक विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। साथ में शहर के कई प्राचीन माता मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। और आइए बात करेंगे, उज्जैन से जुड़ गए हमारे साथ संतोष कृष्णानी, हमारे संवाददाता, उनसे बात करेंगे और जानेंगे मां की मंदिरों की जानकारी। संतोष, किस तरह से आज चैत्र नवरात्र की धूम है उज्जैन में? मां के मंदिरों में किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी हुई है? क्या माहौल है मंदिरों में? किस तरह का माहौल है आज चैत्र नवरात्र को देखते हुए उज्जैन में? बिल्कुल बताना चाहिए, कालों की काल महाकाल नगरी में तो सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ और माँ और महाकाल दोनों का जब शिव और सती का जो मिलन होता है, उसी के तारतम्य में आज चैत्र नवरात्र का पहला नवरात्र है। पहले नवरात्र के दिन सुबह से ही माँ के दरबारों में माँ के भक्तों का तांता लगा हुआ है और आप देख सकते हैं घरों से पैदल निकल कर जय माता दी बोलते हुए माँ के दर्शन करने आए हैं। अलग अलग प्रकार से यहाँ अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, झोलियां भर के जाते हैं। और अभी हमने कुछ समय पहले ही दिखाया था कि शंख बजाकर माँ को प्रसन्न भी किया गया। तो कहीं ना कहीं जो हरसिद्धि माँ का जो एक परंपरा, जो ऐतिहासिक क्षण रहता है, वो माँ के दर्शन से ही मात्र हो जाता है। वो कहा यह भी जाता है, माँ हरसिद्धि जो है वो 2 प्रदेशों में दर्शन देती है,
सुबह की बात करें तो सुबह गुजरात में 9 बजे दिव्य जो आरती होती है उसमें भक्तों को निहाल करके फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में आती है, जो राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी कहा जाता है। और खास बात यह कि माँ आराध्य देवी जो विक्रमादित्य की रही है, उनके जो द्वार हुआ करता है, द्वार से एक जो वादन बजता था, वादन के साथ ये जो हरसिद्धि मंदिर में जो दीप प्रज्वलिता है, दीप माला है, ये वाद्य यंत्र बजता था तो दीप प्रज्वलित होती थी। और तभी से लेकर आज दिनांक तक इतिहास है कि शाम को जो संध्या आरती होती है, संध्या आरती में जैसे ही शंख बजता है, जैसे ही घंटी बजती है माँ के दरबार की, तो यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है। और भक्तों का तो यहाँ लगातार यहाँ तांता लगा रहता है। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करें, क्या मनोकामना लेकर आए आप? भगवान से कहते हैं वहाँ पैदल चल के महाकाल से, और यहाँ पैदल चल के आए हरसदी के दर्शन करने आए। ये हमारी कुल देवी भी है और उनके दर्शन करने आए हम। और इनसे हमारी सब मनोकामना पूर्ण करती है। माँ सब हरसिद्धि सबके हर पीड़ा हरती है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। आप क्या मनोकामना लेकर आए? हम तो महाकाल बाबा के दर्शन रोज करते हैं और आज पहले नवरात्रि है तो दर्शन बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बाबा महाकाल के साथ हरसिद्धि माता के भी दर्शन करना है। और हम आपको खूबसूरत नजारा दिखाते हैं माँ के दरबार का, क्योंकि माँ के दरबार में भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है, क्योंकि कालों के काल महाकाल की नगरी है। तो सबसे पहला जो पूजन यहाँ पे आज वो खास बात है कि आज तो विक्रम उत्सव हिंदुओं का 9 वर्ष है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाबा के दर्शन, शिप्रा में नहान की आस्था की डुबकी के साथ चैत्र नवरात्र का पहला नवरात्रा। तो कहीं ना कहीं आज दिन भर ये जो सिलसिला है माँ के भक्तों का दरबार में लगातार आने का जो सिलसिला है, आज सुबह से ही जारी हो चुका है। और खास बात यह है कि इस मंदिर की तो ऐतिहासिक परंपरा है, सुबह से ही। संतोष, हम आपके पास वापस लौटेंगे और जानकारी लेंगे। और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं अमिताभ शुक्ल देवास से, और साथ में जुड़ गई है प्रगति शर्मा। हम दोनों से जानना चाहेंगे कि कैसा माँ के भक्तों का जो वहां पर तांता लगा हुआ है मंदिरों में, किस तरह से माहौल है अमिताभ? देवास की देवी में विशेष रूप से आस्था है श्रद्धालुओं की। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इस वक्त हम तुलजा भवानी माता के दरबार में मौजूद हैं और माता के हम दर्शन भी अपने दर्शकों को कराना चाहेंगे। और सुबह से ही भक्तों के बड़ी तादाद में आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है, 9 वर्ष का भी पहला दिन है। और जिस तरह से माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता के दरबार में 9 दिनों में शारदीय नवरात्र या चैत्र नवरात्र बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। और जिस तरह से भक्त लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं। और आस्था का बड़ा केंद्र है। और मालवा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। देश प्रदेश और विदेश से भी भक्त यहाँ पर माता के दर्शनों करने के लिए पहुंचते हैं। माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता का रक्तपीठ भी कहा जाता है। और लगातार भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर बना हुआ है। हमारे साथ जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ के, मुकेश नाथ पुजारी जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ महिमा है इस स्थान की। और जब चैत्र नवरात्र का पर्व शुरू हुआ है तो कितना महत्व और बढ़ जाता है माता के इस रक्तपीठ का, बताइए गुरु जी। सबसे पहले तो मैं नए वर्ष की शुभकामना शहरवासी, प्रदेशवासी और भारत वासियों को देना चाहता हूँ। माँ विशेष कृपा करे। और इसी बीच आज से हिंदू धर्म परंपरागत नया वर्ष प्रारंभ हो गया है। सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामना। और मीडिया की ओर से भी देता हूं, जो मीडिया सब लोगों को जानकारी देता है कि माँ का स्थान देवास में कहाँ है। गांव-गांव में मीडिया ने अवगत कराया है। तो आज माँ की घट स्थापना की जाएगी और ये चल रही है। आज से नया वर्ष चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गया है और नवरात्रियों में 9 दिन तक माँ का सैलाब चला रहेगा। ये तो ये तुलजा भवानी और माँ चामुंडा की कृपा है। पहला दिन किस देवी का रहता है जो नवरात्र के जो 9 दिन रहते हैं? सबसे पहले माँ शैलपुत्री के रूप में मानी जाती है और आज शैलपुत्री के रूप में मानी जाएंगी और घट में विराजमान होगी माँ। और माँ तुलजा भवानी और चामुंडा दोनों बहनें हैं ये। और प्रदेश में और भारत में इस मीडिया ने, विदेशों में भी माँ चामुंडा और तुलजा भवानी की जय जयकार इस मीडिया ने कराई है। मैं मीडिया का आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है। हमारे जिलाधीश महोदय ने पूरा निर्णय लेके और यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हमारी वर्तमान में हमारी राजमाता जो हमारी देवास की विधायक हैं और उन्हीं ने भी
यहाँ पर पूरे समय समय पर आके पूरा निरीक्षण हम आपके करके पास वापस लौटेंगे और अधिक जानकारी लेंगे देवास से। और अब बात करेंगे हम प्रगति से। प्रगति, आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत है और आज मां शैलपुत्री का जो है घट स्थापना उनके साथ की जाएगी। किस तरह का मंदिर में माहौल है और किस तरह की भक्तों की भीड़ भोपाल के मंदिरों में उमड़ी हुई है? बिल्कुल सानिसा जी, आपको बताना चाहूंगी हम आज भोपाल के कालिका विजयासन मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी से भक्तगणों का तांता लगना शुरू हो गया है। माता का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। आप जरा माता की ये तस्वीरें देखिए, चाहे फिर सिंदूर हो, नाक की नथनी हो, माला हो, माता का यहाँ पर अद्भुत श्रृंगार किया गया है। सुबह से ही भक्तगणों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है, बस माता की एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। देखिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में इस शुभ अवसर पर ऐसा माना जाता है कि भक्तगण अगर सच्चे मन से कोई मनोकामना मांगते हैं तो वो जरूर माता रानी पूरी करती है। और ऐसे में देखिए, यहाँ पर आप काली माता का ये स्वरूप है, हाथों में त्रिशूल लेकर यहाँ पर विराजमान है। कालिका विजयासन मंदिर ये है, महंत यहाँ पर है, पंडित जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे और जानेंगे कि आज इस शुभ दिन की क्या महत्ता है। पंडित जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, दर्शकों को जरा यहाँ बताइएगा, आज पहला दिन है, शैलपुत्री का दिन है, किस तरीके से पूजा की जाती है? सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं। आज हिंदू संस्कृति का नव संवत्सर प्रारंभ होता है। आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है। माँ शैलपुत्री का आज पूजन किया जाता है। शैलपुत्री सफेद वस्त्रों में धारण किए हुए शैल वृक्ष पे बैठी हुई रहती हैं, उनकी आरूढ़ रहती हैं, हाथ में कमंडल रहता है, माला रहती है और भगवती वरद मुद्रा में रहती है। आज के दिन प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन होता है। माँ भगवती के 9 दिनों 9 स्वरूपों का अलग अलग पूजन है। प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन होता है। यहाँ महाकाल का विजयासन देवी दरबार चूना भट्टी में घट स्थापन होगा। माँ सप्तशती के पाठ प्रारंभ हो जाएंगे आज से 9 दिन तक पाठ। पंडित जी, कोई ऐसी विशेष पूजा जो घर पे बैठे लोग कर सकते हैं या मंदिर में आ रहे हैं जिससे मनोकामना पूरी हो? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर चीजें होती हैं जो आम लोग नहीं जानते हैं, क्या क्या फॉलो कर सकते हैं? माता जी के यहाँ श्रृंगार चढ़ाने पर मनोकामना पूर्ण होती हैं। लोग बाग श्रृंगार चढ़ाते हैं माता जी का और भक्तों के द्वारा ये अर्पित होता है। और यहाँ विशेषता इस मंदिर की है कि यहाँ पर नवमी के दिन महाआरती के बाद में सभी माताएं बहनों को जो हम नवरात्रि में चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, वो सब वितरण होता है। यहाँ स्वाग की सामग्री और घर पे बैठ कर के माता जी की अपनी भक्ति भाव से पूजन करें, ज्वारे बोएं, जोत जलाएं और कन्याओं का पूजन करें। आज प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन होता है। सभी को नवरात्रि। बिल्कुल, प्रथम दिन देखिए शैलपुत्री का पूजन होता है। भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे हम यहाँ पर। देखिए मैम, यहाँ पर आप दर्शन करने आई हैं, कैसे दर्शन हुए? क्योंकि देखिए आज पहला दिन है, शुभ अवसर है, माता की एक झलक ही आज पूरा दिन अच्छा बना देती है। बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। आज सुबह सुबह ही और पहले ही दिन मुझे दर्शन हो गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है सारी ब्लेसिंग्स जो मुझे चाहिए वो मुझे माता जी जरूर देंगी। कोई गीत ऐसा जो माता रानी के लिए कोई 2 लाइन आप गाना चाहें, माता जी को देखकर कुछ आपको गीत याद आ रहा हो, भजन? काल की मैया की ये मूरत विशाल, पहने मुंडों की माल, चली जा रही राह भयंकर, पैरों के नीचे पड़ गए शंकर, रुक गई जीभ निकाल, रुक गई जीभ निकाल, काल की मैया की ये मूरत विशाल, पहने मुंडों की माल। तो काल की मैया की ये मूरत विशाल। सानिसा जी, आप देख सकती हैं कितनी सुंदर यहाँ पर माता रानी लग रही हैं, अद्भुत श्रृंगार किया गया है और यहाँ पर आस्था की कोई कमी नहीं है। जी सानिसा,